अगर ये सवाल आप बिना किसी टीचर के हेल्प के ही सॉल्व कर ले रहे हो तो समझ जाना कि यहाँ से बस और थोड़ा सा आपको मेहनत करना है और इसके बाद आपके ड्रीम जॉब का ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में होगा। तो वीडियो को स्टॉप करना है और पहले इस सवाल को खुद से बनाना है, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखना है। क्या पता आप कुछ नया सीख जाओ। क्वेश्चन में दे रखा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में और बी तथा सी मिलकर उसी एक कार्य को 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में। और बी और सी उसी एक कार्य को मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 6 सही 2/3 दिन, यानी 3 छक 18 और 2 20/3 दिनों में। एक काम को करने में इनके द्वारा कितना समय लग रहा है वो चीज़ें यहाँ पर हमें दे रखी है। टाइम एंड वर्क चैप्टर के पीछे की ये कहानी आपको कम से कम पता होना चाहिए कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई एक काम दिया जाता है करने के लिए तो वो व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से उस एक काम को कुछ टुकड़ों में बांट लेता है और हर दिन या फिर हर घंटे उस पूरे टुकड़े में से कुछ कुछ टुकड़ा कंप्लीट करता जाता है और अंत में एक समय ऐसा आता है जब सारा टुकड़ा वो कंप्लीट कर देता है। इससे उसका वो पूरा एक काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी उस एक काम को कुछ टुकड़ों में इन लोगों ने बांटा होगा अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो वो टोटल टुकड़ा हमें कुछ मानना पड़ेगा। उस टोटल टुकड़े को हम 12 और 20 का एलसीएम मान लेते हैं जो कि होगा 60। यानी कि जिस एक काम की यहाँ पर बात की जा रही है उस एक काम का टोटल 60 टुकड़ा है। अब इसके बाद एक एक नियम की हेल्प से हम इनकी कंबाइंड कैपेसिटी पता कर लेंगे। क्वेश्चन में बोला था 12 दिन में ए और बी एक काम को कर ले रहे हैं, यानी कि 12 दिन में ए और बी 60 टुकड़े काम को कर रहे हैं। इस हिसाब से एक दिन में वो करते होंगे 5 टुकड़ा काम, 5 पीसेस ऑफ वर्क पर डे। ठीक उसी तरीके से 20/3 दिन में बी और सी मिलकर कर लेते हैं 60 टुकड़ा काम। तो इसको जब आप एक एक नियम से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कि बी और सी मिलकर एक दिन में करते हैं 9 टुकड़े काम। यहाँ तक पढ़ने से हमें पता चलता है कि काम अभी शुरू नहीं हुआ है, काम शुरू हो रहा है यहाँ से, इस लाइन से। तो अब जब वो 60 टुकड़ा काम ए बी और सी को दिया जाता है तो इस 60 टुकड़े काम को पूरा करने के लिए कौन कितना कितना दिन काम करता है? तो ए से आपको 3 दिन काम करवाना है, बी से आपको 4 दिन काम करवाना है और जो भी काम बचेगा वो सारा काम सी 7 दिन में कर देगा। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो ए से चलो 3 दिन काम करवाते हैं, उसके लिए ए का कैपेसिटी पता होना चाहिए। क्या ए का अकेले का कैपेसिटी आपको पता है? यहाँ पर ये जो है ना, ये ए और बी दोनों का कंबाइंड है। बी से 4 दिन करवाना है, बी का अकेले का कैपेसिटी पता है? नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ पर ए और बी दोनों को एक साथ काम करने के लिए बुलाएंगे और 3 दिन तक काम करने को बोलेंगे। जब ए और बी 3 दिन तक एक साथ काम करेंगे ना तो ए बोलेगा कि भाई मैंने 3 दिन काम कर लिया, बी भी बोलेगा कि मैंने भी 3 दिन काम कर लिया। यानी इस तरीके से हम ए को 3 दिन काम करवा सकते हैं। तो चलो दोनों को एक साथ बुलाएंगे तो हर दिन कितना काम होगा? हर दिन होगा 5 काम और 5-5 करके 3 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? तो इस 3 दिन में हो जाएगा टोटल 15 काम। अब आगे हमें बी से 4 दिन तक काम करवाना था। तुम्हें पता है कि बी ए के साथ आ चुका है 3 दिन के लिए, तो बी का 3 दिन का काम हो चुका है। अब बी का बचा है सिर्फ 1 दिन का काम। तो अकेले तो बी को काम करवा नहीं सकते क्योंकि अकेले का कैपेसिटी हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस बार बी और सी दोनों को एक साथ बुलाएंगे और 1 दिन काम करवाएंगे। बी और सी का कंबाइंड कैपेसिटी है 9 वर्क पर डे, यानी 1 दिन तक अगर वो काम करेंगे तो 9 काम कंप्लीट कर देंगे। और इस तरीके से हमने किससे कितना दिन तक काम करवा लिया? क्वेश्चन में बोला था ए 3 दिन तक, तो भाई यहाँ ए से हमने 3 दिन करवा लिया। फिर बोला है बी ने 4 दिन तक काम किया, तो देखो बी से यहाँ 3 दिन तक काम हो चुका है और बी से यहाँ 1 दिन और काम हुआ, तो बी ने 4 दिन तक काम कर लिया। पर जब यहाँ तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हमने 9 की क्षमता से यहाँ 1 दिन काम करवाया है। इसका मतलब यहाँ सी ने भी 1 दिन काम कर लिया है। क्वेश्चन में बोला था जो भी शेष काम बचेगा उसको सी 7 दिन में कर देगा समाप्त, पर सी ने चूंकि यहाँ पर 1 दिन काम ऑलरेडी कर लिया है,
इसका मतलब अब जो भी शेष काम बचेगा उसको सी 7 नहीं 6 दिन में समाप्त करता होगा। तो शेष काम कितना बचा भाई? ये हो गया टोटल यहाँ पर 24 काम, 60 में से 24 काम हो चुका है तो शेष काम बचा कितना? 24 6 30 और 30 60। इसका मतलब सी 6 दिन में करता है 36 काम। इस हिसाब से एक एक नियम जब हम यहाँ लगाएंगे तो सी एक दिन में करता होगा कितना काम भाई? 6 काम। तो ये आ गया हमारा सी का अकेले का कैपेसिटी। और जब किसी एक पर्सन का इंडिविजुअल कैपेसिटी आ गया है अकेले का, तो वही कैपेसिटी यहाँ से हम निकाल करके बाकी लोगों का कैपेसिटी पता कर लेंगे। बी और सी मिल करके एक दिन में 9 काम करते हैं, जिसमें से सी एक दिन में कर देता है 6 काम, तो बी करता होगा 3 काम। और अगर बी एक दिन में करता है 3 काम तो ए जरूर करता होगा पर डे 2 काम। हमसे पूछा है तीनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। अगर 60 कार्य को ए से करवाना है तो ए इस 60 कार्य को 2-2 की क्षमता से कंप्लीट करेगा, और 2-2 की क्षमता से कंप्लीट करेगा तो उसको लग जाएंगे टोटल 30 डेज। ठीक इसी तरीके से अगर 60 काम को बी से करवाना है तो बी इस 60 काम को 3-3 की कैपेसिटी से कंप्लीट करेगा, और 3-3 की कैपेसिटी से कंप्लीट करते हुए उसे लग जाएंगे टोटल 20 डेज। और ठीक इसी तरीके से अगर सी इस 60 काम को करेगा तो वो 6-6 की कैपेसिटी से करेगा और उसको लग जाएंगे 10 दिन। तो ये रहा हमारा आंसर, 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन। उम्मीद है क्वेश्चन का लेवल और इसका सॉल्यूशन दोनों आपको अच्छा लगा होगा। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएँ जिससे आप कुछ सीख पाओ, जिससे आपके दिमाग का विकास हो पाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके के दमदार और कंसेप्चुअल क्वेश्चन और साथ में बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन मिलते रहें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? एसएससी मास्टरी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करना होगा, ताकि फ्यूचर के जो भी क्वेश्चन रहे वो आपसे कभी मिस ना हो। तो ऐसे ही एक और दमदार क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अब अगले वीडियो में।